सोचिए एक मिसाइल जो दिल्ली से इस्लामाबाद तक सिर्फ 5 मिनट में पहुंच जाए, इतनी तेज कि रडार पकड़ ना पाए, और अगर पकड़ भी ले तो उसे रोकना नामुमकिन हो। यही है ब्रह्मोस 2, भारत और रूस का वो प्रोजेक्ट जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी और प्रिसिजन गाइडेंस सिस्टम के साथ तैयार किया जा रहा है। ये मिसाइल ना सिर्फ टेक्नोलॉजी का कमाल है, बल्कि भारत की स्ट्रेटेजिक पावर का सबसे बड़ा सबूत भी है। आज विस्तार से हम भी ब्रह्मोस 2 के बारे में जानेंगे कि ये मिसाइल इतनी खास क्यों है, इसकी रेंज में कौन कौन से देश हैं और ये कब तक पूरी तरह तैयार हो जाएगी। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, ब्रह्मोस 2 असल में भारत रूस की मशहूर ब्रह्मोस मिसाइल का एडवांस वर्जन है। पहली ब्रह्मोस सुपरसोनिक थी, यानी ध्वनि की रफ्तार से करीब 3 गुना तेज, लेकिन ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक है, यानी ये ध्वनि की रफ्तार से 6 से 8 गुना तेज चलेगी। इतनी स्पीड पर कोई भी रडार इसे ट्रैक नहीं कर पाएगा, और अगर मान लीजिए ट्रैक कर भी ले तो इसे इंटरसेप्ट करना लगभग इम्पॉसिबल होगा। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत है इसका स्क्रैमजेट इंजन, जो हवा से ही ऑक्सीजन लेकर जलता है, इससे ईंधन बचता है और रेंज बढ़ जाती है। रूस इसमें इंजन की टेक्नोलॉजी देगा, जबकि भारत अपने सेंसर, गाइडेंस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी जोड़ेगा। इससे ये मिसाइल दुश्मन के जैमर या इलेक्ट्रॉनिक अटैक से भी पूरी तरह सेफ रहेगी। देखिए, अगर ब्रह्मोस 2 की खूबियों की बात की जाए तो ब्रह्मोस 2 की स्पीड करीब 8,500 से 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे तक जाएगी, यानी ये किसी प्लेन से करीब 10 गुना तेज चलेगी। इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है, मतलब दिल्ली से इस्लामाबाद सिर्फ 5 मिनट में पहुंचेगी। इसमें स्क्रैमजेट इंजन लगा है जो रूसी टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। मिसाइल की लंबाई करीब 8 से 9 मीटर और वजन 2 से 3 टन के आसपास रहेगा। इसमें 200 से 300 किलो एक्सप्लोसिव वॉरहेड फिट किया जा सकता है, जिससे ये अपने टारगेट को पूरी तरह तबाह कर सकती है। इसे जमीन, समुद्र, पनडुब्बी या फाइटर जेट चारों जगह से लॉन्च किया जा सकेगा। उड़ान के दौरान ये करीब 15 से 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएगी और फिर टारगेट के पास आते आते नीचे की ओर डाइव करेगी, ताकि दुश्मन का रडार इसे पकड़ ना पाए। अच्छा, सोचिए पड़ोसी देशों में ब्रह्मोस का खौफ इतना ज्यादा है, ब्रह्मोस 2 के आने पर क्या होगा। ब्रह्मोस 2 की 1500 किलोमीटर रेंज पाकिस्तान के पूरे हिस्से को कवर कर लेगी। राजस्थान या गुजरात से लॉन्च करने पर कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी जैसे शहर आराम से इसकी रेंज में आएंगे। पाकिस्तान की टोटल लंबाई ही करीब 1500 किलोमीटर है, तो इस मिसाइल के लिए पूरा पाकिस्तान एक सिंगल टारगेट जोन है। अमृतसर से इस्लामाबाद सिर्फ 500 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल वहां तक 4 से 5 मिनट में पहुंच सकती है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान का कोई भी न्यूक्लियर या मिलिट्री बेस भारत की पहुंच से अब बाहर नहीं रहेगा। पहले ब्रह्मोस 1 की रेंज 800 किलोमीटर थी, लेकिन अब ब्रह्मोस 2 से कवरेज डबल हो जाएगा और अफगान बॉर्डर तक पहुंच मिलेगी। वहीं बात अगर दूसरे पड़ोसी देश चीन की करें तो भारत की नॉर्थ ईस्ट साइड से अगर मिसाइल लॉन्च की जाए तो ये चीन के करीब 20 से 25% इलाके को कवर कर सकेगी। अरुणाचल प्रदेश या असम से तिब्बत सिर्फ 500 किलोमीटर है, कुनमिंग 800 किलोमीटर, चेंगडू करीब 1000 किलोमीटर और लद्दाख से शिंजियांग लगभग 1200 किलोमीटर। बीजिंग लगभग 2200 किलोमीटर पर है, तो वो अभी इस रेंज से बाहर रहेगा, लेकिन चीन के बड़े मिलिट्री बेस और एयरफील्ड्स पूरी तरह से इस मिसाइल की रेंज में होंगे। और अगर अंडमान द्वीप से मिसाइल लॉन्च हो तो ये साउथ चाइना सी के चीनी नेवल बेस तक पहुंच सकती है, और इस तरह भारत को अब सिर्फ अपनी सीमा नहीं बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक में स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा। चलिए, ये तो थी वो बात कि ब्रह्मोस 2 कहां तक जाकर हमला कर सकेगी,
लेकिन इसे इस तरह डेवलप करने के लिए भी सालों की मेहनत लगी है। और आपको बता दें, ब्रह्मोस 2 अभी भी डेवलपिंग फेज में है। हालांकि ब्रह्मोस 2 की कहानी 2011 से शुरू होती है। भारत के डीआरडीओ और रूस की एनपीओ कंपनी ने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड बनाई थी। ये कंपनी ब्रह्मोस 1 बना चुकी है और अब ब्रह्मोस 2 को डेवलप कर रही है। भारत ने पहले HSTDV हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल नाम का टेस्ट किया था, जिससे ये साबित हुआ कि भारत हाइपरसोनिक फ्लाइट टेक्नोलॉजी खुद बना सकता है। रूस की तरफ से ज़िरकॉन मिसाइल का अनुभव इसमें जोड़ा गया है। पहली टेस्टिंग साल 2020 में प्लान की गई थी, लेकिन कोविड और टेक्निकल डिले की वजह से प्रोजेक्ट कुछ साल पीछे चला गया। 2023-24 में प्रोटोटाइप टेस्ट हुए और अब उम्मीद है कि 2026-27 तक टेस्टिंग शुरू होगी और साल 2031 तक इसे इंडियन डिफेंस फोर्स में शामिल किया जाएगा। ब्रह्मोस 2 का वजन करीब 1.3 टन होगा, जो ब्रह्मोस 1 से लगभग आधा है। इससे इसे हल्के फाइटर जेट्स जैसे तेजस पर भी फिट किया जा सकेगा। एक मिसाइल की कीमत लगभग 2 से 3 करोड़ रुपए होगी और पूरा प्रोजेक्ट लगभग 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। अब एक सवाल यह है कि ब्रह्मोस 2 आखिर गेम चेंजर कैसे होगी। देखिए, ब्रह्मोस 2 सिर्फ स्पीड में ही नहीं, स्ट्रैटेजिक इंपैक्ट में भी गेम चेंजर है। मैक 8 की स्पीड पर चलने वाली मिसाइल को रोकना लगभग नामुमकिन है। ये दुश्मन के एयरबेस, पोर्ट और कमांड सेंटर्स को कुछ ही मिनटों में खत्म कर सकेगी। दूसरी बात, इसे जमीन, हवा, समुद्र और पनडुब्बी चारों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकेगा। इससे भारत को हर दिशा से अटैक करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तीसरा ये कि मिसाइल भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को और स्ट्रांग बनाएगी। मतलब अगर कोई देश भारत पर हमला करे तो ब्रह्मोस 2 सेकेंड स्ट्राइक में ऐसा जवाब दे सकती है कि दुश्मन उड़ भी ना पाए। भारत की सेंसर और एवियोनिक्स टेक्नोलॉजी इसे लगभग 100% सटीक बनाती है। दुनिया में अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश होगा जिसके पास खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। कुल मिलाकर ब्रह्मोस 2 सिर्फ एक हथियार नहीं, ये भारत की टेक्नोलॉजिकल ताकत और आत्मनिर्भरता का सिंबल है। कभी भारत को सिक्योरिटी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अब वही भारत दुनिया की सबसे फास्ट मिसाइल, सबसे घातक मिसाइल खुद बना रहा है। इस मिसाइल के आने से भारत की स्ट्रैटेजिक पोजीशन एशिया में बहुत मजबूत होगी। फिर चाहे पाकिस्तान हो या चीन, दोनों को अब सोच समझकर हर कदम उठाना पड़ेगा। और जैसा कि हमने कहा, अगर ब्रह्मोस का खौफ इतना ज्यादा है तो सोचिए ब्रह्मोस 2 के आने के बाद क्या होगा। फिलहाल आज की इस खबर में इतना ही। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।